ना प्याज का पकोड़ा और ना ही ब्रेड पकोड़ा है। ये है कुरकुरा करारा, एकदम बाजार जैसा क्रिस्पी और बिल्कुल यूनिक टू इन वन टेस्ट वाला पकोड़ा। अब दोस्तों, पकोड़े तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ऐसा कुरकुरा करारा क्रिस्पी एकदम यूनिक स्टाइल टू इन वन टेस्ट वाला पकोड़ा ना तो आपने आज से पहले बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। एक ही पकोड़े में आपको मिलेगा दो स्वाद, ब्रेड पकोड़े का भी स्वाद और प्याज के भजिए का भी स्वाद। तो देर किस बात की है, आइए फटाफट देखते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यूनिक स्टाइल और एकदम टू इन वन टेस्ट वाला पकोड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं। वजन के हिसाब से ये करीब 400 ग्राम तक होंगे। अब इनके ऊपर वाले छिलके को हमने उतार लिया है, यानी छिल लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बनाएंगे एक यूनिक तरह का प्याज ब्रेड पकोड़ा। तो इसके लिए प्याज को काटने का सही तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले हम एक प्याज लेंगे और उसके ऊपर वाले परत को छीलकर हटा देंगे। अब इन्हें सबसे पहले 2 भागों में यानी बीच से कट करेंगे। अब फिर से इनके एक पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करेंगे और फिर लंबे लंबे स्लाइस में इन्हें काटेंगे। इन्हें काटते समय ये ध्यान रखिएगा कि आज के ब्रेड पकोड़ा के लिए हमें प्याज बिल्कुल इसी तरह से काटना है। दोस्तों, यकीन मानिए, जब ये बनकर तैयार होगा तो आपको ये आलू वाले ब्रेड पकोड़ा से भी ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपको एक पकोड़ा में 2 टेस्ट मिल जाएगा। तो ये अब देखिए, सारे प्याज हमने काट लिए हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट करना है। बिल्कुल पतले पतले स्लाइस आपको काटने हैं, यानी आप प्याज के लच्छे जितने पतले काटेंगे उतना ही करारे आपको ये खाने को मिलेंगे। अब हम प्याज में डालेंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालिएगा। इसके बाद प्याज को अच्छी तरह से नमक के साथ मिक्स करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप नमक डालते हैं प्याज में तो प्याज पानी छोड़ती है। तो जितना भी पानी इसको रिलीज करना होगा प्याज को, सारा यहाँ पर निकल जाएगा। और जब हम पकोड़े के लिए बैटर तैयार करेंगे तब हमें एक्स्ट्रा पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं डालना पड़ेगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। इसके साथ ही 2 चॉप किए हुए हरी मिर्च। इसे आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और हाँ, हमारे पास ये लाल वाले मिर्च भी है, तो 1 पीस इन्हें भी हम डाल देंगे। इनसे पकोड़े देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना स्किप मार दीजिए। अब इसके बाद हम डालेंगे इनमें मसाले। तो सबसे पहले आप डालिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर या फिर स्वाद अनुसार डालिए। और ये थोड़ा या फिर आधा चम्मच कैरम सीड यानी अजवाइन। इसे आप हाथों से मसल कर डालिए, इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब अच्छे से प्याज में सभी मसालों को मिला लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं प्याज अब गिला हो गया है, इसीलिए हमने कहा था कि इनमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, हमने 1 कप बेसन लिया है। पहले हम आधा कप बेसन ही इनमें डालेंगे। एक बार प्याज में इन्हें अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर जरूरत अनुसार बचे हुए बेसन का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों, पकौड़ों को एकदम करारा कुरकुरा बनाना है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे चावल का आटा। तो 3 से 4 चम्मच हम इनमें चावल का आटा मिलाएंगे, जिससे पकौड़े बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। वैसे आप इन्हें नहीं भी मिलाएंगे तो आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे, लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेंगे। या फिर आप इनके जगह कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही अब इनमें टेस्ट के लिए मिलाएंगे थोड़ा सा कटी हुई धनिया। इससे पकौड़ों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अब दोस्तों इनको अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों अक्सर आपने प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े या ब्रेड पकोड़े खाए होंगे, लेकिन ये वाला जो पकोड़ा है वो आपने कभी बनाकर नहीं खाया होगा। यकीन मानिए, इस तरह से अगर प्याज ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे तो सुपर क्रिस्पी बनेगा, करारा बनेगा, ज्यादा तेल भी नहीं पिएगा और लंबे समय तक कुरकुरा बना रहेगा। अब दोस्तों देखिए, जरूरत अनुसार हम थोड़ा सा बेसन और इसमें मिला लेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से पकोड़े बनाकर मेहमानों को खिलाते हैं तो वो आपसे इनकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। इसीलिए एक बार इसे जरूर ट्राई करिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, पकोड़ा बनाने के लिए बैटर तैयार हो गया है। बेसन अच्छे से प्याज में कोट हो गया है और ये सूखा सूखा भी नहीं लग रहा है। हमने इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ये सारा प्याज से ही रिलीज हुआ पानी है। अब अगर इन केस आपको लगे कि बैटर थोड़ा ज्यादा ड्राई है तो आप कुछ बूंद पानी के छींटे इनमें डाल दीजिए। चलिए अब बैटर हो गया है रेडी, तो आप उन्हें रखें एक साइड में। अब यहाँ पे हमने ली है ब्रेड के 6 स्लाइस। ये व्हाइट वाले ब्रेड है, आप अपने मुताबिक व्हाइट या ब्राउन जो चाहे वो ब्रेड ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब सबसे पहले हम इन्हें करेंगे 2 भागों में डिवाइड। तो एक ब्रेड के स्लाइस लीजिए और इन्हें बीच से 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से सभी स्लाइस को हम बीच से कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इन्हें बीच से कट कर लिया है। अब इन पर हमें करना है प्याज की कोटिंग। तो यहाँ पे एक पीस ब्रेड का लेंगे और थोड़ा थोड़ा प्याज वाले बैटर लेकर इन पर अच्छे से प्याज को कोट करेंगे। दोस्तों नॉर्मली ब्रेड पकोड़ा में क्या होता है कि आलू को 2 ब्रेड के पीसेज के बीच में रखा जाता है, लेकिन इनमें आपको वैसा कुछ नहीं करना है। एक तरफ आपने इन्हें अच्छे से प्याज के साथ कोट कर लिया है, तो अब उसी पीस को हम दूसरे साइड से भी कोट करेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं हम ब्रेड को प्याज से कवर कर देंगे चारों बगल से। तो अच्छे से हमें चारों बगल इन पर प्याज की कोटिंग करनी है। अब दोस्तों अगर आपको आलू वाले ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी देखनी है तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए दोस्तों, प्याज को अच्छे से हमने ब्रेड पर कोट कर लिया। तो अब एक एक करके हमें इसी तरह से प्याज को ब्रेड पर कोट करना है। और अब ये बिल्कुल तैयार है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, वरना तेल में जाने के बाद ब्रेड जल सकता है। इसीलिए अच्छे से प्याज को कोट करिएगा। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे, तो उसके लिए हमने पैन में 2 कप तेल डाला है। आप इनके जगह कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जरूरी पॉइंट, तेल को यहाँ हमें बढ़िया से गर्म करना है, मतलब मीडियम फ्लेम पे अच्छे से तेल को गर्म कर लीजिए। क्योंकि जब हम पकोड़ा इनमें डालें तो बढ़िया गर्म होना चाहिए तेल, जिससे कि पकोड़ा तेल ना सोखें, पकोड़ा बिल्कुल करारा कुरकुरा बने। और जब ये सिक जाए हल्का सा, तब हम फ्लेम को थोड़ा लो मीडियम कर देंगे, जिससे ये जल्दी जलेगा नहीं और दोनों साइड से कुरकुरा हो जाएगा। पहले आप आधा मिनट के लिए इन्हें तेल में फ्राई होने दीजिए, इसके बाद हम इन्हें उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। हाँ, अगर थोड़े से सिक जाएं, तो फ्लेम को थोड़ा स्लो करना मत भूलिएगा। तो अब ये देखिए दोस्तों, एकदम कुरकुरा करारा 2 in 1 टेस्ट वाला गोल्डन पकोड़ा यानी ऑनियन ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल अब तैयार हो चुका है।
देखा कितना आसानी से तैयार हो जाता है। अब प्याज को तो देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी कुरकुरी बनी है। तो दोस्तों, जितना ये बनाने में इजी है उतना ही खाने में ये टेस्टी है। इसीलिए एक बार हमारे कहने पर इसे जरूर ट्राई करिए। और रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।